रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत ने अपनी 5 साला मियाद के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन फिरका परस्त ताकतें अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। अक़लियतों को मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़ियात में मसलसल इजाफा हो रहा है, जो अफसोसनाक व तशवीशनाक है। आंजहानी वज़ीर आज़म वीपी सिंह के साबिक़ सियासी मुशीर और मशहूर समाजी व सियासी तज्ज़िया निगार सैयद अशरफ ने बेंगलुरु में ये बात कही। मीडिया से खिताब करते हुए सैयद अशरफ ने शिवमोगा, अरसीकेरा और चंडीगढ़ शहरों में पेश आए वाक़ियात का तज़किरा करते हुए कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में भी मुसलमानों को सताने, जुल्म व सितम का शिकार बनाने के वाक़ियात रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत और हुकूमत में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदे संजीदा दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस की हुकूमत से ऐसी तवक्को हरगिज नहीं कर सकते। सैयद अशरफ ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि जिस तरह SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, हुकूमत इस तर्ज पर माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट पास करे। और मैं सरकार से यह डिमांड करता हूं कि भाई हम कब तक ऐसे परेशानी में मुब्तला रहे। आपने एक SC/ST एक्ट बनाया है, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है आपने, इसी तरह माइनॉरिटीज के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को बनाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है। यहां हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी है। कर्नाटक से शुरू हो, ये कर्नाटक की असेंबली में एक्ट लाइएगा, एक एक्ट बनाइए हमारे प्रोटेक्शन के लिए। मैं सिर्फ मुसलमानों की प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं। सैयद अशरफ ने कहा कि आखिर कब तक मुसलमान जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहेंगे। SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट के तर्ज पर माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट वक्त की जरूरत है, लिहाजा कांग्रेस हुकूमत असेंबली में इस एक्ट को मंजूर करे। समाजी व सियासी हालात पर गहरी नजर रखने वाले सैयद अशरफ ने मुतालिबा किया कि इलेक्शन से पहले वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला DK शिवकुमार ने मुसलमानों से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। I welcome to all of you to this small press conference. आजकल हमारे मुसलमान लड़कों के खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। हर जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है। हम समझते थे कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमें थोड़ा बहुत सांस लेने का मौका मिल जाएगा और हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, सरकार भी जो है ना सीरियस नहीं है। हर जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अभी हाल ही का वाकया शिवमोगा का, एक मंजुला देवी नामी महिला टीचर, उसने हमारे मुस्लिम लड़कों को कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे हम पाकिस्तान क्यों जाए? कितनी बार हम बताएं कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हर एक देखिए, कोई भी उठ जाता है आजकल जो है ना, ज्यादातर जो है ना ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है ना हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। पहले तो कंडक्टर वाला मामला आया, कंडक्टर वाले मामले में भी कहा, उसने भी कह दिया हमसे कि आप चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अगर फ्री टिकट चाहिए तो आप पाकिस्तान जाओ। हर कोई उठा कह रहा है कि हम पाकिस्तान चले जाए। हम पाकिस्तान जाएं क्यों? जब 47 में जिन्ना ने अपना परचम थामा था तो हमने उस परचम को रिजेक्ट करके हमने हिंदुस्तानी परचम, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तानी परचम को थाम के इस दुनिया के, इस हिंदुस्तान के वासी बने। हम लोग यहाँ के हम सिटीजन बने। हम मरते भी यही हैं, जीते भी यही हैं, और हमारे ताल्लुक से किसी को भी जो है ना शक व शोबा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। वो कई बार मैं कह चुका हूं,
और कई बार आपके माध्यम से चीजें आ भी गई हैं, और बार बार मुझे ये कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जताने के बराबर हो जाता है, इसलिए मैं इस चीज को जताना नहीं चाहता। लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर इस देश की आजादी के लिए है तो वो मुसलमानों की है, और फिर भी हमसे कह दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। अरे एक टीचर को इतनी ये किसने, इतना पावर, इतना ये किसने दे दिया कि वो हमारे लड़कों को ये कह दे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ? हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत का काम है, अगर जहां कहीं भी ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो हुकूमत को फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है। हुकूमत, जहां तक मैं समझ रहा हूं, हुकूमत सीरियस भी नहीं है। हुकूमत को सीरियसली इन चीजों पे जवाब देना चाहिए और सीरियस इनको एक्शन लेना चाहिए इन चीजों पे। अभी हाल में एक और मोरारजी देसाई स्कूल जो अरसीकरे में हमारे 5 लड़कों को, 5 बच्चों को जो है ना, बिजली की तार इतनी सख्त होती है, अंदर जो है ना मवाद, जो बिजली की तार के अंदर जो मवाद होता है, या तो वो इसका होता है, पीतल का होता है, या तो कापर का होता है, और उससे पिटाई हुई है और पीटा है उसको, और कहा है कि भाई तुम, मोरारजी देसाई अरसीकरे हासन डिस्ट्रिक्ट में है, उसको बुरी तरह से पीटा, उन 5 लड़कों को बुरी तरह से पीटा। पीटने के बाद जो है ना, उन बच्चों को जो है ना कैद खाने में डाल दिया, ले जाके कमरे में बंद कर दिया गया, उनको खाना पानी नहीं दिया, और कहा कि तुम बैल खाने वाली जात हो। अरे तुम अपनी, हमारी जात के ऊपर तुम बात करने वाले कौन हो गए? खाना हमारा ये है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, इससे तुम्हारा कोई किसी का मतलब नहीं है। आप क्या खाते हैं हम ये पूछ नहीं रहे, आप क्या पहनते हैं हम ये पूछ नहीं रहे, तो आपको किसने हक दिया? हम क्या खाते हैं क्या करते हैं, इससे आपका किसी का कोई मतलब नहीं है। इस देश में जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम तमाम को, तमाम फिरकों को, तमाम कौमों को इस बात की इजाजत है कि वो खाना पीना रहना सहना सब अपनी तरह से कर सकते हैं, और हमारे ऊपर तुम क्यों हावी क्यों हो रहे हो? अच्छा, इसने इतना मार दिया, इतना पीट दिया उन बच्चों को जख्मी कर दिया, बावजूद उसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। मंजुला देवी को सिर्फ ट्रांसफर किया गया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। ट्रांसफर करने से इसका हल नहीं है। उससे पहले अगर ड्राइवर कंडक्टर के इसमें अगर आप कंडक्टर को अरेस्ट कर देते तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था, एक ज्ञाना भारती के पास एक छोटे से बेकरी में 2 लड़के हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद जो है ना, फौरन पुलिस वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद हमलावर वहां नहीं रहते, उसके बावजूद भी पुलिस क्या करती है, 100 मोटो केस रजिस्टर करती है और शाम तक उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। जब मुसलमानों के साथ ये हो रहा है तो ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। हमारी हालत देखिए आज क्या हो गई है। जिस कौम ने इस सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा मदद की, 90% वोट, ये मेरा कहना नहीं है, सिद्धरामैया जी का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, डीके शिव कुमार जी का कहना है कि 90% मुसलमानों ने हमें वोट दिया है, इसकी वजह हमारी सरकार बनी। तो मुसलमानों को क्या दे रहे हैं आप? क्यों परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं मुसलमानों को? जो परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर आप उस टाइम पे कंडक्टर के इसमें जब हमने डिमांड किया था और हमने कहा था कि उसको जो है ना गुंडा एक्ट में गिरफ्तार करो, ताकि आगे आने वाले ऐसे कहने वालों को जो है ना, इस तरह का रवैया करने वालों के जो है ना, वो सोचेंगे, 1 से 10 बार सोच के काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए उसकी गिरफ्तारी की हमने मांग की थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ उसको सस्पेंड किया। सस्पेंड करने से यहां मसले का हल नहीं निकल रहा है। अब मंजुला देवी को क्यों नहीं सस्पेंड किया, खाली सस्पेंड किया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, मारपीट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मारपीट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये मानतेश ने मारपीट किया है, उनको बच्चों को मारा है, पीटा है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो बच्चे, और डॉक्टर की सर्टिफिकेट भी है। उसके बावजूद भी ना इसके कोई खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना इसके खिलाफ FIR तक दर्ज है आज। क्यों? किसकी कमजोरी है? हुकूमत की कमजोरी है ये। हुकूमत, देखो हुकूमत क्या होती है,
सब फिरकों के जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज होता है। दूसरी जगह आप एक बेकरी में गड़बड़ होते हैं तो सोमोटो केस पुलिस बुक कर लेती है। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, हमारे बच्चों को ले जाके एक बंद कमरे में रख दिया जाता है, उनको खाना पानी से उनको नहीं देते, उनको मारते हैं, पीटते हैं, हॉस्पिटल को ले जाना पड़ता है उनको, तब भी हमारे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? हमारे जो रहनुमा बैठे वो क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज भी नहीं निकलती। ऐसा कब तक हम बर्दाश्त करें? क्यों बर्दाश्त करें? हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है? मुजफ्फरनगर का वाकया ले लीजिएगा। मुजफ्फरनगर में एक लेडी टीचर कह रही है, वो मिसेस त्यागी कह रही है, वो बच्चों को, एक लड़के को, मुसलमान लड़के को, ये मुसलमान है, ये मोहम्मदन है, इसे मारो, तमाचे मारो, और तमाचे मारे जा रहे हैं उस बच्चे को। क्यों? मुसलमानों के साथ क्या है? जब सेक्युलर सरकार है, चलिए मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये यहां कर्नाटक की बात कर रहा हूं कि हमारे यहां एक सेक्युलर सरकार है, हम ये सोचकर आपको सरकार बनाने का मौका आया करें, हम लोग आपको पूरी तरह से जो है ना, हमने आपका सपोर्ट किया, कांग्रेस का सपोर्ट किया, सिद्धरामैया का सपोर्ट किया, डीके शिव कुमार का सपोर्ट किया, और सारे कांग्रेसियों का हमने सपोर्ट किया और उनकी सरकार बनाई। सरकार बनाने में हमने मदद की, तो हम आज परेशान क्यों हैं? हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? गवर्नमेंट को फौरी तौर पर जिन जिन लोगों ने हमें परेशान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वोट ले लिए, अपनी जगह रह गए, आप हमारा ख्याल नहीं रखते, तो आपको अगले भी चुनाव लड़ने हैं। अगला चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है। हमें सोचने का मौका मत दीजिए, हमें सड़कों पर आने का मौका मत दीजिए। हम आपसे क्या चाह रहे हैं? हम पीसफुली हम यहां रहना चाहते हैं, हमारे जान माल की हिफाजत चाहते हैं। आप वोट लेने से पहले, सरकार बनाने से पहले, हम लोगों को, हमारे उलमाओं को, हमारे नेताओं को, हमारे लीडरों को, मुस्लिम रहनुमाओं को आपने ये वादा किया था कि हम जो है ना आपके जानो माल की हिफाजत करेंगे। कहां जानो माल की हिफाजत हो रही है? हमारे जानो माल पे आ गया है आज। सरकार को चाहिए, सरकार को फौरी तौर पर इस पर जो है ना ये करे। और मैं सरकार से ये डिमांड करता हूं कि भाई हम कब तक ऐसे परेशानी में मुब्तला रहे? आपने एक SC/ST एक्ट बनाया है, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है आपने। इसी तरह माइनॉरिटीज के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को बनाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है। यहां हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी है। कर्नाटक से शुरू हो, ये कर्नाटक की असेंबली में एक्ट लाइएगा, एक एक्ट बनाइए हमारे प्रोटेक्शन के लिए। मैं सिर्फ मुसलमानों की प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं। इसमें 7 कम्युनिटीज आते हैं, सबके प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जब SC/ST एक्ट है, उनको प्रोटेक्शन है, तो इसी तरह का प्रोटेक्शन भी हमें होना चाहिए। अगर इसके बगैर जो है ना हमारे लिए मुश्किलात पैदा होने की आगे बहुत चांसेस हैं। मैं सरकार से आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि मेरी इस बात पर गौर करें और हमारे भी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाए, एक एक्ट एनाक्ट करे, कर्नाटक से शुरू करे, ताकि दूसरे सेक्युलर गवर्नमेंटें भी जो है ना आपको देखकर उसे कॉपी करे और वहां भी दूसरी जगह भी जो है ना हमारे लिए एक एक्ट बने, हमारे हिफाजत के लिए एक एक्ट बने। है? तो हम भी इस देश के वासी हैं, हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए। हर कोई उठ के कह देता है कि पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। कब तक हम सुनते रहेंगे? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ, हम मानते हैं कि भाई मुसलमानों में बर्दाश्त की कुव्वत है, सब्र करता है मुसलमान। सब्र का मतलब यह नहीं है कि हम सुनते ही रह जाएंगे, अब खामोशी से हम सह लेंगे, नहीं। जब तक सुनना है सुनेंगे, जब तक सहना है सहेंगे, उसके बाद जो करना है वो करेंगे ही। और कांग्रेस के कई लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि भाई कांग्रेस, मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के कहां जाएगा, उसके पास क्या ऑप्शन है। ये इनकी बेवकूफी है, इस तरह से सोचते हैं तो ये इनकी बेवकूफी है। हमारे पास ऑप्शन है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे ये मैं मानता हूं, हम दूसरी रीजनल पार्टीज को वोट नहीं देंगे ये भी मैं मानता हूं, लेकिन हम घर में भी बैठ सकते हैं बिना वोट दिए के। हम नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारी जान पे आ गई बात तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
हमारे में मुसलमानों में सरकारें बनाने की भी ताकत है और गिराने की भी ताकत है, क्योंकि हम डिसाइडिंग फैक्टर हैं आज। और ऐसा मत सोचिएगा, जो आपने वादे किए हैं वो वादे को पूरा करिएगा बस, हम उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे। जो वादे आपने किए थे उसको पूरा करिएगा। हमारी जानो माल की हिफाजत का आपने वादा किया था, आप उसको पूरा करिएगा। ये जो लोग हमारे खिलाफ उठ रहे हैं उनको जो है ना उसको खत्म करना ये सरकार का काम है। हम करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ला अपने हाथों में ले रहे हैं, कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। हम कानून को अपने हाथों में लेना नहीं चाहते, कानून की पामाली करते हैं हम लोग, कानून के साथ जीते हैं, कानून को मानते हैं। लेकिन अगर कोई और हमारे पर जबरदस्ती कर रहा है, हमें कोई सता रहा है, तो हम कब तक खामोश बैठेंगे? इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे जो हमले हमारे मुसलमान बच्चों पे हो रहे हैं, मुसलमानों पे हो रहे हैं, इसको फौरी तौर पर जो है ना बंद कराए। और दूसरा ये है, अभी हाल ही में मैं जब 2-3 डिस्ट्रिक्ट में गया था तो वहां के लोगों ने मुझे शिकायत की, अशरफ साहब ये क्या हो रहा है देखिएगा। जब हमारी औरतें केएसआरटीसी और दूसरी सरकारी बसों में चढ़ते हैं और उनके बैग में, उनके हाथों में बैग होता है, तो कंडक्टर वो बैगों को चेक करता है, सिर्फ मुसलमानों के बैगों को, मुसलमान औरतों के बैगों को। क्यों? क्या हम आतंकवादी हैं? इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट? इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों? हमारे बैग चेक करने का मतलब क्या है? क्या बताना चाहती है कंडक्टर को? ये क्या ये गाइडलाइंस है कि मुसलमानों के बैगों को चेक करो? है? अगर कोई टिकट ले दी है, कोई मुसलमान औरत बुरखे में बैठी है, तो उससे कहा जाता है कि बुरखा हटाओ। अरे वो आपको अपना आधार कार्ड दे रही है, आधार कार्ड में जो है ना लेडी का है, अगर जेंट्स का है तो आधार कार्ड आप सवाल करिएगा, लेडी का आधार कार्ड है, आपको देखने के बाद जो है ना दूसरा सवाल नहीं करना। और वो बात कर रही है आपसे, क्या आपको आवाज भी नहीं सुनाई देती? और उसे कहा जाता है कि बुरखा हटाओ। क्यों? बुरखा हम पहनते किस लिए है? पर्दे के लिए तो पहनते हैं हम। अब पर्दा हटाओ का क्या मतलब है? अब सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारे औरतों की बैगों को, उनके हाथ में कोई भी चीज है तो चेक करने का क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है सरकार की तरफ से या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से? क्यों हमें हरासा किया जा रहा है? क्यों हमें सताया जा रहा है? यहां हमारे बच्चों को एक तरफ सता रहे, एक तरफ हमारे औरतों को सताया जा रहा है। तो सेक्युलर सरकार का, हम ऐसी सरकार को बनाने का हमें क्या ये हुआ, फायदा हुआ? पहले भी हम इसी तरह से परेशान थे और आज भी हम इसी तरह से परेशान हैं। और कब तक हम परेशान रहेंगे? इस चीज की फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मेरी अपील है कि फौरी तौर पर अपने कंडक्टर्स को, अपने ड्राइवर्स को ये इंस्ट्रक्शन भेजा जाए कि खामखा जो है ना मुस्लिम औरतों के बैग्स वगैरह को चेक ना किया जाए। जब आते हैं तो बैग चेक करते हैं तो दूसरे पैसेंजर जो बस में बैठे रहते हैं सबकी नजरें इन पे होती हैं। क्यों चेक किया जा रहा है इनको? अरे भाई, अगर आपको चेक ही करना है तो सारे लोगों को चेक करिएगा, हमारा कोई ये नहीं है। वहां सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके चेक करने का मतलब क्या है? ऐसी कोई शिकायत आई? हाँ, मुझे तो कई शिकायतें आई हैं, मुझे मेरे पास तो, अब मैं लिख भी रहा हूं उसको। नहीं, चेक करने का सिर्फ किसी एक जिले में है या पूरी रियासत में? मैं दो तीन जिले में गया तो मुझे वहां 2-3 जिले में मुझे बताया गया कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इस तरह से ये कर रहे हैं। और जो है पिछले दफे जो कंडक्टर जिसने कहा था कि मुस्लिम औरत से कि उसे चले जाओ पाकिस्तान, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है शिवमोगा में। और शिवमोगा में ही फिर दोबारा एक ये हो गया, मंजुला देवी का फिर एक ये हादसा हो गया, फिर बाजू के डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे बच्चों को पीट दिया गया। और कहां कहां। इसलिए जो है ना मैं सरकार से मुद्दबाना अपील करता हूं कि हमारे साथ जो है ना इंसाफ किया जाए। हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो आपने सरकार बनाने से पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करिएगा। Sir, you mentioned about Hasan incident. Yes. People were beaten up. Medical certificate. I'm getting it. I'm getting it. After that FIR, sir, not turned hostile later on. Who?
No, the certificate is there, government hospital certificate is there. Doctor has certified them. They have already made a statement before the press. They have already made the statement. उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मारा और उनको ले जाके कैसे बंद किया, ये सब they have already made a statement. Their mothers have made a statement yesterday. अच्छा, एक चीज पुलिस में क्यों नहीं है सर? ये सिर्फ जो है पुलिस में क्यों नहीं है? हाँ? पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? पुलिस में शिकायत है, एफआईआर हुआ है लेकिन अरेस्ट नहीं हुई है। क्योंकि ये हादसा हुआ था अरसीकेरे में, एफआईआर हुआ है टिपटूर में, क्योंकि वो बच्चे टिपटूर के थे। एफआईआर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करने में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, ये सब सिर्फ जो है 10 महीने से ओपन मीडिया में, ये हमारे यूट्यूब चैनलों में आने से एक मेमोरेंडम की शक्ल में इसको तैयार करके सीएम को, डिप्टी सीएम को जिम्मेदार जाकर क्यों नहीं देते हैं? ऐसा ज्यादती हो रही हमारे होम के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर। नहीं, इसके लिए देखिए कल एक डेलीगेशन मुसलमानों का गया था, मुसलमान उलमाओं का, अहले सुन्नत उलमाओं का गया था। क्या वो ये बात नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमारे लोग भी जो है ना कहीं जो है ना चूक रहे हैं। हम लोगों का यही है, अब उन बच्चों को ले आएंगे, हमें वो बच्चों को यहां रखेंगे, बताएंगे, उनसे बात कराएंगे प्रेस से, फिर उनको लेके जो है ना हम लोग जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास। हम उनको लेके चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। ऑलरेडी 2 आदमी जो है ना टिपटूर में आज उन बच्चों से मिले हैं, हम लोगों ने उनको भेजा है। क्या वी आर माइनर्स, 7th standard, 8th standard and I think 9th standard boys. Child Rights Commission will send us a notice in case if you put their identify their face and their name and all. Yes, they are minors. Let the chief minister take a decision on that. Let it refer to the child development authorities. The action has to be initiated against those people. ये चीज़ों से भी आप उलमा की नॉलेज में भी ला सकते हैं ना, उनको भी है ना एक गाइडेंस के जैसा देकर जो है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर जा सकते हैं। आप ही है ना वो लीड कर सकते हैं ना। नहीं, एक बात यह है, यहाँ मैं इस बात से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उलमा को इसमें सियासत में खींचना अच्छी बात नहीं है। उलमा को अगर सियासत, ये सियासी ये है पहलू है, ये सियासी जो है ना कार्रवाई है, इसमें उलमा को खींचने से हाँ जारी ना, हर चीज में जारी ना। नहीं, अब वो जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, उसे हम मना कैसे कर सकेंगे? और अब उलमा वो कर रहे हैं तो देखिए उलमा अपना काम करे और सियासतदान अपना काम करे, इसमें जो है ना बेहतरी है ना। सियासत को मजहब के साथ जोड़ना अच्छा है, ना मजहब को सियासत के साथ जोड़ना अच्छा है। ये 2 अलग अलग ये हैं फील्ड्स है, अलग अलग ही काम करें तो ठीक है।